हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे हेलो अल्केन एंड हेलो एरेन चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन। इससे लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरेन और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरेन। आई होप आप सभी ने वो लेक्चरों को ध्यानपूर्वक देखा होगा और जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे उन सभी कॉन्सेप्टों को क्वेश्चनों में अप्लाई किया होगा। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन। इसमें से सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा SN1 रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्टूडेंट, हम सभी जानते हैं कि जो कार्बन और हेलोजन के बीच जो कार्बन हेलो अल्केन में जो कार्बन और हेलोजन के बीच बॉन्ड होता है वो पोलर नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हेलोजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो वो क्या करता है, इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो इस पे आ जाता है हमारा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जो कार्बन है उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो यहाँ पे आएगा हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये कंपाउंड पोलर होने की वजह से इसमें से ये क्या होता है, हमारा हाईली रिएक्टिव हो जाता है। ये कंपाउंड पोलर होने की वजह से हाईली रिएक्टिव हो जाता है। अगर हाईली रिएक्टिव हो जाता है तो कार्बन पे क्या होता है, हमारे जो हेलोजन है, हेलोजन ने क्या किया, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉनों को ले गया, तो यहाँ पे क्या है, कार्बन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो जो जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, यानी जिसमें हमारा नेगेटिव चार्ज होगा, यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होंगी। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज किसकी ओर अट्रैक्ट होंगी, पॉजिटिव चार्ज की ओर, यानी न्यूक्लियस की ओर। तभी इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग में न्यूक्लियस में कैसा चार्ज होता है, हमारा पॉजिटिव चार्ज है। तो न्यूक्लियोफाइल में कैसा चार्ज होगा, हमारा नेगेटिव चार्ज है, तभी तो वो पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा, तभी इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो, जब एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कार्बन एटम पे अटैक करता है तो यहाँ से हेलोजन एटम क्या होता है, ईजिली लीव हो जाता है। तो हेलोजन एटम ईजिली लीव हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे देखो, दोज रिएक्शन इन विच ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेस ए वीकर न्यूक्लियोफाइल, वो रिएक्शन जिसमें एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल वीकर न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर देते हैं, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे आइए देखिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज ये हमारा अल्किल हैलाइड, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, यहाँ पे देखो, जो हेलोजन है, हेलोजन दोनों इलेक्ट्रॉन को ले गया, तो इस पे आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे आया हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, यहाँ पे अटैक किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, हेलोजन एटम लीव कर गया, तो यहाँ पे आ गया हमारा ये वाला कंपाउंड प्लस हेलोजन ने क्या किया, जो भी इलेक्ट्रॉन है उसको ले गया हो। तो हमें नया प्रोडक्ट है ये वाला ऑब्टेंड हुआ, और लास्ट में प्रोडक्ट ऑब्टेंड हुआ हमें एक एलजी यानी लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है उसने वीकर न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर दिया। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ने वीकर न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर दिया, तो इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहाँ पे है एक है लिविंग ग्रुप क्या होता है, लिविंग ग्रुप ये होता है, देखो, वो एटम या ग्रुप हो एटम जो कार्बन से अपने बॉन्ड को लूज करता है, जो कार्बन से अपने बॉन्ड को लूज करता है और इलेक्ट्रॉनों के पेयर को क्या करता है, ले जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लिविंग ग्रुप। और जो हेलोजन एटम होते हैं वो बेटर लिविंग ग्रुप होते हैं, और जितनी ज़्यादा बेटर लिविंग ग्रुप होगी रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी, तो आइए डिस्कस करते हैं इसको। यहाँ पे लिखा है हमने, देखो, इन पॉइंटों को आप साथ साथ नोट भी कीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही हमने यहाँ पे ऐड किया है। तो यहाँ पे देखो, लिविंग ग्रुप क्या होता है, द एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच लूज इट्स बॉन्ड टू कार्बन एंड टेक ऑन एन एडिशनल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड लिविंग ग्रुप। जो
वह एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो कार्बन से अपने बॉन्ड को लूज करता है और एडिशनल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों को ले जाता है, उसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप। और जो हैलाइड होते हैं वो बेटर लिविंग ग्रुप होते हैं, यानी गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। और यहाँ पे देखो लिविंग ग्रुप एबिलिटी को यहाँ पे हमने नोट किया है। लिविंग ग्रुप एबिलिटी में सबसे बेटर लिविंग ग्रुप होता है हमारा आयोडीन आयन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन आयन, उसके बाद फ्लोरीन आयन। क्योंकि देखो जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो एटम का साइज़ क्या होता है यहाँ पे इंक्रीज होते जाता है। एटम का साइज़ इंक्रीज होता है तो जितना ज़्यादा एटम का साइज़ बढ़ता जाएगा वो ईजिली कार्बन से इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा और वहाँ से अपने बॉन्ड को ईजिली ब्रेक कर देगा, तो उसको बोलते हैं हम लिविंग ग्रुप। तो सबसे ज़्यादा हमारा आयोडीन का, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद फ्लोरीन का। और यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किया है, देखो बेटर द लिविंग ग्रुप फास्टर इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मीन्स लिविंग ग्रुप जितना बेटर होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उतने ही फास्ट होगी। तो ये तो हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और लिविंग ग्रुप की प्रॉपर्टीज। अब हम डिस्कस करेंगे SN1 रिएक्शन। आज का मेन टॉपिक हमारा SN1 रिएक्शन। तो आज का टॉपिक है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी SN1 रिएक्शन। इसको 1 क्यों बोलते हैं, यानी यूनिमोलिकुलर क्यों बोलते हैं? इसको यूनिमोलिकुलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो ओनली अल्किल हैलाइड पे डिपेंड करता है, ओनली अल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है और न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए बोलते हैं हम इसको यूनिमोलिकुलर। और जो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन, जो इसमें मोलिकुलरिटी होती है वो भी 1 होती है, और रेट ऑफ रिएक्शन यानी जो इसमें ऑर्डर होता है वो भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर, यानी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो एक रिएक्शन के थ्रू हमने इसको समझाया है। यहाँ पे लिखा हमने द रिएक्शन बिटवीन टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन टू फॉर्म टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। सबसे पहले इस रिएक्शन को लिखते हैं हम यहाँ पे क्या लिखा हमने, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, एक मिनट यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। कार्बन, हेलोजन, इसको यहाँ पे आर क्या हमारा CH3 और ब्यूटाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन हम जब हाइड्रोक्साइड आयन के साथ करते हैं तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होता है CH3 और OH प्लस Br आयन। ये हमारा देखो द रिएक्शन बिटवीन टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन टू फॉर्म, ये हमारा टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। जब हमने इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्साइड आयन के साथ की तो हमें यहाँ पे ऑब्टेंड हुआ टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है ओनली अल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, और न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे लिखा है हमने, देखो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो जो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन है ROR, वो ओनली किस में डिपेंड कर रही है, हमारी कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो इसमें हम जो रेट लिखेंगे केमिकल काइनेटिक्स में, जैसे हम रेट लिखते हैं तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K CH3 का होल थ्राइस Br। ओनली रेट किस में डिपेंड कर रही है, हमारी अल्किल हैलाइड पे, और हाइड्रोक्साइड आयन पे रेट डिपेंड नहीं कर रही। तो और जो इसका ऑर्डर होता है वो भी 1 होता है। ऑर्डर क्या होता है, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टर्म इन्वॉल्वड इन द रेट ऑफ रिएक्शन। मीन्स जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं उसमें जो भी हमारी पावर आती है उसको बोलते हैं हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
तो इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हमारा, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हमारा SN1 रिएक्शन में, SN1 रिएक्शन में हमारा ऑर्डर है 1, और इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी होती है हमारी 1। मॉलिक्यूलरिटी भी कितनी होती है हमारी 1, क्योंकि यहाँ पे देखो रेट ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ रिएक्शन, डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी कितनी हमारी 1। और जो SN1 रिएक्शन है, जो SN1 रिएक्शन है वो जनरली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होती है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, जो इजीली प्रोटॉन को डोनेट कर देते हैं, जो इजीली प्रोटॉन को डोनेट कर देते हैं उसको बोलते हैं हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। या इसको आप ये भी समझ सकते हो, इसके एग्जांपल देखो जैसे H2O, C2H5OH अल्कोहल और NH2। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड होता है, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड होता है, तो उसको बोलते हैं हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे यहाँ पे देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है और यहाँ पे हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है, ये दोनों क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो SN1 रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, SN1 रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कैरिड आउट होती है। और इसमें और पॉइंट को नोट कीजिए, जो SN1 रिएक्शन होती है ये 2 स्टेप में होती है। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट होती है इसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन, सबसे फर्स्ट स्टेप में हमारा कार्बोकटाइन बनेगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बोकटाइन पे अटैक करेगा। आइए इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं। अभी तक हमने डिस्कस किया कि जो SN1 रिएक्शन है उसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है ओनली अल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, हाइड्रोक्साइड आयन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक। और जो इसकी ऑर्डर होती है वो 1 होती है और मॉलिक्यूलरिटी भी 1 होती है। और जो SN1 रिएक्शन है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के रिएक्शन में कैरिड आउट होती है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, जो इजीली प्रोटॉन को दे देते हैं। जैसे H2O, जिसमें हाइड्रोजन एटम किससे अटैच्ड होता है, हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड होता है, तो उसको बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। आइए आप डिस्कस करते हैं SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म को, SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म को। तो जो SN1 रिएक्शन है उसकी जो मैकेनिज्म वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, हमारा कार्बोकटाइन बनता है। यहाँ पे लिखेंगे हम टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड CH3 Br, और ये हमारा टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो इसमें क्या करते हैं, देखो जो कार्बन और हेलोजन के बीच बॉन्ड होता है, कार्बन और हेलोजन के बीच जो बॉन्ड होता है वो इजीली ब्रेक हो जाता है, क्योंकि ये रिएक्शन जो होती है हमारी स्लो स्टेप में होती है। जो ये रिएक्शन हमारी स्लो स्टेप में होती है और ये क्या होती है, हमारी रिवर्सिबल नेचर की होती है। जो कार्बन और हेलोजन के बीच बॉन्ड है वो क्लीवेज हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। CH3 और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इसको रिमूव कर दीजिए आप, प्लस Br। तो सेकंड स्टेप में क्या, फर्स्ट स्टेप में क्या हमारा, देखो फर्स्ट स्टेप क्या हमारा स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप ही क्या होता है, हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। स्लो स्टेप ही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और ये जो रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल नेचर की होती है। तो इसमें क्या होता है, जो कार्बन और हेलोजन के बीच बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक मिनट पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन और हेलोजन के बीच बॉन्ड है, जो हेलोजन एटम है वो एनर्जी ऑब्टेन करता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से। वो इजीली प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। प्रोटॉन को इजीली एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे आएगा हमारा, ये क्या करेगा, यहाँ से ग्रुप को इजीली लीव कर देगा। तो यहाँ पे आएगा हमारा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हमारा, स्टेप में था हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। ये हमारा कार्बोकटाइन क्या होता है, देखो जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको बोलते हैं हम कार्बोकटाइन। और सेकंड स्टेप क्या है हमारा, सेकंड स्टेप होगा हमारा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बन एटम।
न्यूक्लियोफाइल ऑफ कार्बन एटम। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कार्बन एटम कार्बोकटाइन पे अटैक करेगा, क्योंकि जो कार्बोकटाइन होते हैं वो अनरिएक्टिव होते हैं, वेरी अनस्टेबल, वो अनस्टेबल होते हैं, वो वेरी अनस्टेबल होते हैं। तो वो क्या करते हैं, अनस्टेबल होंगी तो वो क्या होंगे, वेरी रिएक्टिव होंगी। स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो वेरी रिएक्टिव होंगी। तो वो क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करेंगे और फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो न्यूक्लियोफाइल था हमारा C प्लस CH3 प्लस न्यूक्लियोफाइल क्या हमारा, हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन कार्बोकटाइन पे अटैक करेगा और हमें फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। तो CH3OH, ठीक। और जो ये वाली स्टेप होती है ये होती है हमारी फास्ट स्टेप, और जो फर्स्ट स्टेप में थी जो हमारी कार्बोकटाइन वाली वो थी हमारी स्लो स्टेप। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो फर्स्ट स्टेप है वो स्लो होती है और रिवर्सिबल होती है, और जो उसमें कार्बन और हेलोजन के बीच बॉन्ड क्लीवेज होता है, जो उसमें एनर्जी ऑब्टेंड होती है, वो ब्रोमाइड आयन कहाँ से ऑब्टेंड करता है, वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रोटॉन से एनर्जी को ऑब्टेंड करता है। और क्योंकि वो स्लो स्टेप होती है तो वही हमारे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। तो हमने यहाँ देखा कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, ओनली कंसंट्रेशन ऑफ द अल्किल हैलाइड। तभी वो रिएक्शन हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करती है। और हमने यह देखा कि जो फर्स्ट SN1 रिएक्शन है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में कैरिड आउट होती है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के रिएक्शन एग्जांपल क्या क्या हमारे, जैसे हमारा H2O और अल्कोहल C2H5OH और एमीन अमोनिया, ये क्या हमारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे हमने मेन पॉइंटें लिखे भी हैं, इन पॉइंटों को आप रीड कर लेना। द फर्स्ट स्टेप इज स्लो एंड रिवर्सिबल, इट इन्वॉल्व द क्लीवेज ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड, कार्बन ब्रोमाइड बॉन्ड, फॉर विच एनर्जी इज ऑब्टेन्ड थ्रू सॉल्वेशन ऑफ ब्रोमाइड आयन विद द प्रोटॉन ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट। और जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या आती है हमारी, सिंस जो स्लो स्टेप होती है वही हमारे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली ऑन द कंसनट्रेशन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। जो रेट ऑफ रिएक्शन ओनली किस में डिपेंड है, ओनली हमारी अल्किल हैलाइड पे डिपेंड करती है, वो इसलिए हमारी वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। जो SN1 रिएक्शन होती है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। तो आइए आगे डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, जो SN1 रिएक्शन होती है वो वो कार्बोकटाइन के थ्रू प्रोसीड होती है। SN1 रिएक्शन प्रोसीड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। कार्बोकटाइन क्या होता है, जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको बोलते हैं हम कार्बोकटाइन। तो यहाँ पे देखो जो हमारे रिएक्शन जो SN1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी है वो किसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा हमारे कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डिपेंड अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन इन फर्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे देखो, जितना ज़्यादा कार्बोकटाइन स्टेबल होगा, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, ग्रेटर विल बी इट्स ईज ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम एल्किल हैलाइड एंड फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। मीन्स कार्बोकटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, हमारी जो रिएक्शन एल्किल हैलाइड है वो इतनी ज़्यादा ईज होगी, यानी उतनी ईजिली ऑब्टेंड होगी, और उतनी ईजिली ऑब्टेंड होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, उतना ही फास्ट होगा। तो हम सभी जानते हैं कि जो 3 डिग्री कार्बोकटाइन है, और यहाँ पे देखो जो कार्बोकटाइन में रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, सबसे ज़्यादा होता है हमारा कार्बोकटाइन 3 डिग्री मोर स्टेबल, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद अल्काइल ग्रुप। तो जो 3 डिग्री कार्बोकटाइन है वो मोर स्टेबल होता है, 3 डिग्री कार्बोकटाइन मोर स्टेबल होता है। तो यहाँ पे देखो, वी ऑल नो डैट 3 डिग्री कार्बोकटाइन इज मोस्ट स्टेबल, देयरफॉर टर्सरी हैलाइड विल अंडरगो SN1 रिएक्शन वेरी फास्ट। मीन्स जो कार्बोकटाइन है वो 3 डिग्री, कार्बोकटाइन में जो 3 डिग्री वाला होता है मोर स्टेबल होता है। तो यहाँ पे जो जितने भी हमारे टर्सरी हैलाइड होंगे वो SN1 रिएक्शन को शो करेंगे। तो इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहेगा, सबसे ज़्यादा होगा हमारा 3 डिग्री, उसके बाद होगा हमारे 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद अल्काइल ग्रुप। तो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमारा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड अल्काइल ग्रुप।
तो हम सभी जानते हैं कि जो कार्बोकटायन है उसमें क्या होता है, हमारा रीअरेंजमेंट होता है। कार्बोकटायन में रीअरेंजमेंट होता है। तो हमको जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमको ये देखना है कि जो कार्बोकटायन है वो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, यानी वहाँ पे रीअरेंजमेंट तो नहीं हो रहा है। वहाँ पे हमको रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी को देखना पड़ता है कार्बोकटायन में। ठीक है, तो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे आगे लिखा है, देखो एक नोट पॉइंट करके लिखा है, प्राइमरी एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड, प्राइमरी एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड शो हायर रिएक्टिविटी इन SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म देन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ड्यू टू रेजोनेंस। मीन्स इसको देखो, जो अलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड होते हैं वो SN1 रिएक्शन में हायर रिएक्टिविटी शो करते हैं, प्राइमरी अल्किल हैलाइड की तुलना में। प्राइमरी अल्किल हैलाइड की तुलना में जो अलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड होते हैं वो हाई रिएक्टिविटी शो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे होता है हमारा रेजोनेंस। यहाँ पे क्या होता है, हमारा रेजोनेंस। जैसे एग्जांपल देखिए, अलाइलिक क्या होता है, अलाइलिक कार्बन क्या होता है, जो जिस ग्रुप से हमारा हाइड्रोजन एटम से कनेक्टेड कार्बन किससे अटैच्ड होता है, डायरेक्टली हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से। और जो बेंजाइलिक कार्बन होता है वो क्या होता है, जो हाइड्रोजन ग्रुप से कनेक्टेड कार्बन होता है वो डायरेक्टली अटैच्ड होता है हमारा बेंजीन से। तो यहाँ पे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, ये क्या हमारा अलाइलिक कार्बन है। तो यहाँ पे क्या रहा, देखो हमारा यहाँ पे हो रहा हमारा रेजोनेंस होगा। तो यहाँ से बॉन्ड यहाँ से ट्रांसफर होता है, यहाँ पे आएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया हमारा अलाइलिक हैलाइड। तो यहाँ पे देखो जो कार्बोकटायन है वो जो SN1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी वो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, तो इसकी जो रिएक्टिविटी तभी ज़्यादा है। सेम वैसे ही क्या होगा, बेंजाइलिक हैलाइड में भी इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है, देखो ये हमारा बेंजीन, जब बेंजीन ग्रुप से डायरेक्टली CH2 प्लस अटैच्ड हो तो उसको बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी रेजोनेंस होगा। क्यों? जो रेजोनेंस से यहाँ देखो जो हाइड्रोजन एटम है, जो यहाँ पे डबल ग्रुप है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा। कार्बन यहाँ पे रेजोनेंस होगा तो यहाँ पे आएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा हमारा नेगेटिव चार्ज। उसके बाद इस रिंग के अंदर रेजोनेंस की प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक लास्ट में हमको रीअगेन ये वाला प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं होता है, तब तक रेजोनेंस की प्रक्रिया चलती रहती है। तो हमने यहाँ पे ये सीखा कि देखो जो प्राइमरी अलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड होते हैं वो SN1 रिएक्शन में उनकी रिएक्टिविटी प्राइमरी अल्किल हैलाइड की तुलना में ज़्यादा होती है। क्यों होती है? उसका मेन रीज़न है ड्यू टू रेजोनेंस। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। आइए अब अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं इसमें। अब हम डिस्कस करेंगे स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन की कुछ स्टीरियोकेमिस्ट्री को हम डिस्कस करेंगे। और जो SN1 रिएक्शन होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। SN1 रिएक्शन में ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है क्योंकि इसमें जो हमारा प्रोडक्ट है इसमें दो प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं, एक तो होता है हमारा रिटेंशन, एक होता है हमारा इन्वर्जन। आइए उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो जो हमें कार्बोकटायन में जो SN1 रिएक्शन में हमें इंटरमीडिएट ऑब्टेंड होता है वो था हमारा कार्बोकटायन। और जो कार्बोकटायन है इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है हमारा sp2 होगा। तो इसका स्ट्रक्चर यानी ज्योमेट्री कैसी होगी, हमारी प्लेनर होगी। तो इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो दोनों जगह से अटैक कर सकता है। वो न्यूक्लियोफाइल हमारे बैक साइड से भी अटैक कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल हमारे फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है। अगर देखो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या था, हमारा हैलाइडाइन की वजह से जब हमने हैलाइडाइन लीव हुआ तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ऑब्टेंड हुआ। तो देखो जो न्यूक्लियोफाइल सेम साइड से अटैक करता है तो उसको बोलते हैं हम रिटेंशन, क्योंकि यहाँ पे जो कंपाउंड है उसने अपने कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन किया, और
जो न्यूक्लियोफाइल है अगर उसने बैक साइड से अटैक किया तो उसको बोलते हैं हम इन्वर्जन। क्योंकि यहाँ पे जो देखो जो न्यूक्लियोफाइल है उसने हैलाइड आयन के अपोजिट से अटैक किया तो उसको बोलते हैं हम इन्वर्जन। तो फर्स्ट अटैक क्या है इसमें, फर्स्ट में आता हमारा यहाँ पे रिटेंशन जिसका कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहता है। उसके बाद सेकंड में आता हमारा इन्वर्जन। सेकंड में क्या आता हमारा इन्वर्जन। ठीक, यहाँ पे लिखा है देखो हमने Sn1 reaction of optically active alkyl halide are accompanied by racemization और product formed is a racemic mixture। racemic mixture क्या होता है, जिसमें इक्विमोलिकुलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लेबोरेटरी प्रोडक्ट हमें ऑब्टेंड होते हैं विच इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्योंकि यहाँ पे देखो हमें 50% तो हो जाएगा, हमें 50% ऑब्टेंड होगा हमारा रिटेंशन और 50% ऑब्टेंड होगा हमारा इन्वर्जन। तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, उन दोनों एक दूसरे के रोटेशन को कैंसिल आउट कर देंगे। तो तभी हमारा जो कंपाउंड क्या होता है हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो यहाँ पे देखो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं अगले पेज में। ये हमारा कार्बोकटाइन CH2CH3 इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सॉलिड से और ये हो गया हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब कार्बोकटाइन ने जब न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पे क्या हमारा कार्बोकटाइन जब कार्बोकटाइन में न्यूक्लियोफाइल ने फ्रंट से अटैक किया, जब कार्बोकटाइन में न्यूक्लियोफाइल ने फ्रंट से अटैक किया तो हमें ऑब्टेंड हुआ इसका रिटेंशन वाला प्रोडक्ट यानी COH CH3H और CH2CH3। तो यहाँ पे हमको जिस साइड से हमारा हैलोजन निकला था उसी साइड से हमको न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो हम इसको बोलते हैं हम रिटेंशन। जिस साइड से हैलोजन निकला उसी साइड से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो उसको बोलते हैं हम रिटेंशन। और जब न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड से अटैक किया तो उसको बोलते हैं हम इन्वर्जन। उसको बोलेंगे हम इन्वर्जन। COH ये हमारा OH और CH3H और CH2CH3 तो इसको बोलते हैं हम इन्वर्जन। तो यहाँ पे देखो हमें 50% तो हमें ये वाला प्रोडक्ट ऑब्टेंड हुआ और 50% हमें ये वाला प्रोडक्ट ऑब्टेंड हुआ। और यहाँ पे जो इन्वर्जन है उसकी प्रोडक्टिविटी थोड़ा सी ज़्यादा होती है, उसकी प्रोडक्टिविटी थोड़ा रिटेंशन से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों को मिला के बोलते हैं हम रेसमिक मिक्सचर इसको बोलते हैं। ठीक है, जब इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों साथ साथ होता है तो उसको बोलते हैं हम रेसमिक मिक्सचर। तो स्टूडेंट आज हमने डिस्कस किया Sn1 रिएक्शन को डिटेल में। अब हम इसको कुछ सम अप करते हैं लास्ट में। देखो इसके सभी पॉइंटों को हम सम अप करते हैं। तो Sn1 रिएक्शन में हमने देखा कि जो इंटरमीडिएट होता है वो कार्बोकटाइन होता है। वो इंटरमीडिएट क्या होता है, यहाँ पे कार्बोकटाइन होता है। और जो रिएक्शन है यूनिमोलिकुलर होती है, ये रिएक्शन होती है हमारी यूनिमोलिकुलर। और जो रिएक्शन है Sn1 रिएक्शन ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। और जो इसमें रेट होता है ओनली कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करता है और अराइल हैलाइड पे वो हेलो जो उसके न्यूक्लियोफाइल है उस पर डिपेंड नहीं करता है। और जो Sn1 रिएक्शन होती है वो 2 स्टेप में होती है। Sn1 रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन एंड सेकंड स्टेप होता है हमारा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकटाइन। सेकंड स्टेप में हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बोकटाइन पे अटैक करता है। और जो Sn1 रिएक्शन होती है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में कैरिड आउट होती है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, जिसमें जो इजीली प्रोटॉन को डोनेट कर देते हैं और जिसमें हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली किससे अटैच होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, और उसको बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये थे हमारे मेन स्टेप। और हमने ये देखा कि जो कार्बोकटाइन है उसमें 3 डिग्री मोर स्टेबल होता है। 3 डिग्री मोर स्टेबल होता है। तो
जो अल्किल हैलाइड है उसमें जो टर्सरी अल्काइल हैलाइड वाला ग्रुप होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद सेकेंडरी वाला, उसके बाद प्राइमरी वाला और उसके बाद अल्काइल ग्रुप। यहाँ पे एक बार लिख भी लेते हैं, CH3 का होल थ्राइस, C टर्सरी अल्काइल हैलाइड, टर्सरी अल्काइल आयन, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद आएगा हमारा CH3 का होल ट्राइस, CH, ये है हमारा सेकेंडरी वाला। उसके बाद आएगा हमारा CH3, उसके बाद आएगा हमारा CH3, C और लास्ट में हमारा CH3। ये हमारा R ग्रुप, ये हमारा 1 डिग्री, ये हमारा 2 डिग्री, ये हमारा 3 डिग्री। यह इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकैटायन है उसमें जो रिएक्टिविटी मोर स्टेबल होता है वो 3 डिग्री होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो एसएन रिएक्शन में जो सबसे ज़्यादा रिएक्शन जो फास्ट होगी वो एसएन जो सबसे ज़्यादा फास्ट होगी वो 3 डिग्री में होगी, उसके बाद 2 डिग्री में, उसके बाद 1 डिग्री में। और जो इसमें जो हमने प्रोडक्ट ये देखा कि एसएन रिएक्शन में जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है और जो इसमें प्रोडक्ट ऑप्टेंड होता है वो हमें रेशमिक मिक्सचर में ऑप्टेंड होता है। रेशमिक मिक्सचर में से जिसमें इन्वर्जन और रिटेंशन साथ साथ होता है, इन्वर्जन और रिटेंशन साथ साथ होता है। तो रिटेंशन क्या होता है, जब हमारा न्यूक्लियोफाइल जहाँ से हमारा लिविंग ग्रुप लीव करता है अगर उसी साइड से अटैक करता है तो उसको बोलते हैं रिटेंशन, क्योंकि यहाँ पे जो कंपाउंड है उसने अपने कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन करके रखा। और सेकंड होता है हमारा इन्वर्जन। इन्वर्जन मीन्स जब हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से अटैक करता है तो उसको बोलते हैं हम इन्वर्जन। और यहाँ पर जो इन्वर्जन है वो थोड़ा रिटेंशन के कंपेरिजन में थोड़ा ज़्यादा हमें ऑफ्टेंड होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने यह देखा कि एसएन रिएक्शन में एसएन रिएक्शन की मैकेनिज्म को देखा, उसके बाद उसमें उसके स्टीरियोकेमिस्ट्री को देखा। तो अब हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसका सेकंड पार्ट एसएन टू रिएक्शन। उसके बाद हम इसमें क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।